नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने का विरोध करते करते कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया? आज पब्लिक का सवाल इसी मुद्दे पर है। पिछले हफ्ते दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने फिल्म को टैक्स फ्री करने के सुझाव पर उल्टा सवाल किया था। केजरीवाल ने ठहाके लगाकर कहा था कि फिल्म को YouTube पर क्यों नहीं डाल देते। केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म भी कहा था। इस बयान पर उठे हंगामे के बाद मैंने केजरीवाल जी का इंटरव्यू किया। उन्होंने अपनी सफाई दी। मुझसे केजरीवाल ने यह कहा कि मैं कश्मीरी पंडितों के साथ हूं, लेकिन फिल्म के नाम पर हो रही राजनीति के खिलाफ हूं। क्या केजरीवाल की ये सफाई पब्लिक स्वीकार करेगी? इस पर बहस की शुरुआत करूं उससे पहले आज की 3 बड़ी खबरें। बीरभूम हिंसा पर बंगाल विधानसभा में मारपीट के बाद बीजेपी के 5 विधायक पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। निलंबित होने वालों में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के चीफ विप मनोज तिग्गा शामिल हैं। स्पीकर के फैसले को बीजेपी कोर्ट में चुनौती देगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका है। नेता विपक्ष शाहबाज शरीफ ने यह प्रस्ताव पेश किया है, जिसका 161 सदस्यों ने समर्थन किया। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 31 मार्च की तारीख तय हुई है। प्रस्ताव को 3 से 7 दिनों में पास किया जा सकता है। आज की तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बाबर नाम के युवक की हत्या पर सरकार सख्त हो गई है। थाना प्रभारी का ट्रांसफर किया गया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश जारी हुआ है। आरोपों के मुताबिक बाबर की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो बीजेपी का समर्थक था। सवाल पब्लिक का। द कश्मीर फाइल्स पर राजनीति केरल कांग्रेस के ट्वीट से शुरू हुई थी। फिल्म का विरोध करने वाले नेताओं ने इसे एक तरफा और हिंसा को बढ़ाने वाला कहा, लेकिन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली विधानसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। केजरीवाल ने सवाल किया कि बीजेपी वाले क्यों फिल्म के पोस्टर लगा रहे हैं। बीजेपी पर हमले के चक्कर में केजरीवाल फिल्म को झूठा कह गए। इससे पलटवार का मौका बीजेपी को मिल गया। बीजेपी ने फिल्म को YouTube पर डाल देने की केजरीवाल के बात को संवेदनहीनता कहा। पहले आप सुनिए केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में क्या कहा। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा। सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे हम, राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। अरविंद केजरीवाल ने यह बयान पिछले हफ्ते दिया था। मैंने रविवार को केजरीवाल का इंटरव्यू किया। जब मैंने उनसे दिल्ली विधानसभा में उनके बयान पर हो रहे हंगामे का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को न्याय देने की जरूरत है, ना कि फिल्म दिखाकर राजनीति करने की। सुनिए केजरीवाल ने इंटरव्यू में क्या कहा। एक सेंसिटिव सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि उस अन्याय को, जो लोग उस अन्याय से पीड़ित हैं, उन लोगों को न्याय दिलवाया जाता। जितने लोग कश्मीर छोड़ने के लिए बाध्य हुए थे उस टाइम, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती।
उनको वहाँ पे ज़मीनों का इंतजाम करके या उनके जो भी है उनके इसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाती है और उस पॉलिसी के तहत एक अच्छे तरीके से उनको वापस पुनर्वास किया जाता है। वो नहीं किया गया। 8 साल केंद्र में सरकार चलाने के बाद वो एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं बीजेपी वाले। मैं केवल ये कहने की कोशिश कर रहा था। केजरीवाल ने मुझसे इंटरव्यू में अपने बयान पर सफाई जरूर दी, लेकिन केजरीवाल अपने ऊपर उठ रहे सवालों का पूरी तरह जवाब दिया या नहीं दिया, ये प्रतिक्रियाएं बता रही हैं। अगर फिल्म झूठी है तो उसे YouTube पर क्यों डाला जाए? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कश्मीर फाइल्स को दूरदर्शन और YouTube पर डालने की मांग को संसद में उठाना चाहते हैं। क्या अब केजरीवाल के बयान पर आम आदमी पार्टी की ओर से ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को YouTube पर डालने का सुझाव तो दे दिया, लेकिन केजरीवाल ने पहले कुछ फिल्मों को टैक्स फ्री जरूर किया है और ये फैक्ट है। केजरीवाल कश्मीर फाइल्स को लेकर अलग पैमाना क्यों दिखा रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुझसे इंटरव्यू में कश्मीरी पंडितों को न्याय देने को लेकर अपने एक फैसले का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 233 कश्मीरी पंडितों की नौकरी उन्होंने पक्की की। ये बात सही है कि केजरीवाल की सरकार में 233 कश्मीरी पंडितों की नौकरी पक्की जरूर हुई, लेकिन क्या केजरीवाल इसका क्रेडिट ले सकते हैं? ये 233 कश्मीरी पंडित 1993 से 1998 के बीच दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट टीचर बने थे। 2010 में माइग्रेंट कश्मीरी टीचर्स ने पक्की नौकरी के लिए अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में डाली। 18 मई को 2015 को ये दिल्ली के हाई कोर्ट में की सिंगल बेंच ने ये नौकरी पक्की करने का आदेश दिया, ये जजमेंट दी। हाई कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी। 21 मई 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नौकरी पक्की करने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार फैसले को लेकर बैठी रही। माइग्रेंट टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाई। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नौकरी पक्की करने का आदेश दोबारा दिया। 23 जनवरी 2019 को दिल्ली सरकार ने नौकरी पक्की की। सवाल पब्लिक का आज ये उठता है, कश्मीरी हिंदुओं पर केजरीवाल की सफाई कितनी कारगर है? सवाल नंबर 2, कश्मीर फाइल्स को झूठा बताकर केजरीवाल ने हिंदुओं का अपमान किया क्या? क्या ऐसा कश्मीरी हिंदू समझते हैं? सवाल नंबर 3, कश्मीर फाइल्स पर राजनीति प्रधानमंत्री मोदी के विरोध की वजह से हो रही है। क्या यही असली सच है? यही है आज पब्लिक के सवाल और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता है बीजेपी के, आतिशी नेता है आम आदमी पार्टी की, और माजिद हैदरी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल जाता है कश्मीरी पंडित और मेरे दोस्त सुशील पंडित जो मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सुशील पंडित जी, आपके पास हर तरह के बयान इस वक्त मौजूद हैं। जो केजरीवाल जी ने असेंबली में कहा, मैंने पूछा उनसे इंटरव्यू के दौरान सवाल, और अब एक प्रेस रिलीज जारी किया है जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं उन्होंने कुछ तारीखों का हवाला दिया है। मैं पूछना चाहती हूं, ये इतनी राजनीति क्या सिर्फ इस बात के लिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट किया था और अब कहीं ना कहीं नेता उनको अपोज कर रहे हैं और शायद इस वजह से कश्मीरी हिंदू जो हैं वो खुद को बीच में, क्रॉस फायर के बीच में पा रहे हैं? जी, लेकिन मैं सच बताऊं नाविका जी, मुझे इस क्रॉस फायर के बीच में होना भी भा रहा है। कम से कम ये हाशिए पर पड़े हुए पूरी तरह उपेक्षित होने से तो अच्छा है। 32 साल उपेक्षा देखी है, तो आज अगर हमें फुटबॉल समझकर ठोकरों में उड़ाया जा रहा है तो चलिए हम इनकी राजनीति का सबब ही सही, इन लोगों के किसी काम आ रहे हैं और इसी बहाने हमारी चर्चा हो रही है। और इसी बहाने आज पहली बार मैंने अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से सुना कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारा पुनर्वास होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं, आज लगभग 10 साल होने को आए इन्हें राजनीति करते हुए,
मैंने इससे पहले कभी इनके मुंह से इस समुदाय के प्रति, मुझ कश्मीरी हिंदू के समुदाय के प्रति इस तरह की बात उठाते नहीं सुना था। तो अगर इस फिल्म की एक यही कमाई है कि अरविंद जी को भी इस विषय में बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो मैं धन्य कहता हूं इस फिल्म को, सच में। क्योंकि आज तक इनके किसी 1 लाख कश्मीरी हिंदू परिवार रहता है पूरे एनसीआर रीजन में। जम्मू के बाद सबसे बड़ी आबादी कश्मीरी हिंदुओं की इस राजधानी में शरण लिए हुए है। आज पहली बार मैंने अपने मुख्यमंत्री से हमारे विषय में कुछ सुना है, कुछ, पहली बार। मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे झूठा साबित कीजिए, मुझे बताइए कोई फिल्म, कोई क्लिप, कोई बयान, कहीं लिखा हुआ छपा हुआ बताइए। नहीं हुआ है आज तक। तो अगर इस फिल्म के बहाने ही उनके मुंह से हमारे विषय में कुछ फूटा, तो मैं इसको एक बड़ा सुखद संयोग मानता हूं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने इस फिल्म की तारीफ की और इसकी तरफ से उन्होंने एक बात कही, वो थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। उन्होंने कहा कि देखिए, हर विषय पे फिल्में बनती हैं, बननी चाहिए भी, और यह किसी भी निर्देशक और निर्माता के अपने विवेक का प्रश्न है, वो क्या दिखाना चाहते हैं, किस पहलू पे बनाना चाहते हैं, और यह देखने वालों का एक निर्णय होता है कि वो क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। लेकिन इतनी तो आजादी होनी चाहिए, इतना भर उन्होंने कहा। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात छूट गई। यह फिल्म अभिव्यक्ति की आजादी का एक माध्यम तो है, लेकिन इसके अंदर जो पीड़ा है, जो त्रासदी है, उनके प्रति लटके हुए, टंगे हुए निर्णयों को फौरन करने का भी है, उस पर कोई नीति बनने का भी है, उस पर किसी तरह के निष्कर्ष निकालने का भी है। आज अगर यह फिल्म हमारे इन लटके हुए मुद्दों को रेखांकित करती है, तो मैं उसके लिए भी इस फिल्म के निर्माता का धन्यवाद करना चाहूंगा, पूरे अंतःकरण से अपना अनुग्रह व्यक्त करना चाहूंगा। आपकी पीड़ा छलक रही है सुशील पंडित जी। और आतिशी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, सबसे पहले ये कि 233 माइग्रेंट टीचर्स को नौकरी पर जरूर पक्का किया गया, लेकिन आप टाइमलाइन देख लीजिए, और ये आज प्रेस रिलीज में इन माइग्रेंट टीचर्स ने प्रेस रिलीज जारी करके ये हमें बताया है कि ये किस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह से ये फैसले लेते हुए हम वापस आए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या ये फिल्म झूठी है? अगर ये फिल्म झूठी है, शहजाद पूनावाला, मुझे लगता है कि आतिशी जी का लिंक होना ही था। अरविंद केजरीवाल जी का फ्री वाईफाई नहीं चल रहा होगा जो उन्होंने पूरे प्रदेश में दिया है। देखिए, झूठों के शहंशाह है, और आम आदमी पार्टी मैं कहूँगा एंटी हिंदू अपीजमेंट पार्टी, और एक है बिट्टा कराटे और दूसरे बिट्टा केजरीवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहूँगा आतिशी जी को कि उन्होंने फिल्म देखी? अगर फिल्म देखी है तो अरविंद केजरीवाल जब ठहाके लगा रहे थे रावण की तरह और कह रहे थे झूठी फिल्मों के पोस्टर नहीं लगाने देंगे, तो कौन सा सीन है जो झूठा है इस फिल्म में? आतिशी जरा स्पेसिफिकली बताना मुझे कि क्या वहाँ पर गिरिजा टिक्कू जी का जो सीन बताया वो झूठा है, जस्टिस गांजू जी का सीन बताया जिसमें 4 घंटे तक शव को उठाने कोई नहीं आया वो झूठा है, जो इस्लामिक जिहाद जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया वो झूठा है, क्या ये झूठा है कि फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी की उस समय सरकारें थी जो फ्रेंडशिप बिफोर नेशन को रखती थी वो झूठा है? इस्लामिक जिहाद के बचाव में आप लोग उतर आए हैं, और ये पहली बार तो नहीं है, ये इनकी पार्टी का चरित्र, इनसे पूछ लीजिएगा। इनके नेता ने एक बार कहा था मैं राम मंदिर इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि नानी ने बताया है बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, नहीं जा सकते। रविदास मंदिर को इन्होंने तोड़ा यहाँ पर तुगलकाबाद में, इन्होंने द्वारका में हज हाउस बनाने के लिए सारे गाइडलाइंस वायलेट कर दिए। और मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि टैक्स फ्री के विषय पर, ये मेरे पास उनकी कई सारी फिल्में हैं जो देखो नाविका जी, अरविंद केजरीवाल जी का तो अच्छा इंटरव्यू हो गया, पर मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ, और मुझे लगता है आतिशी बैठे तो पूछ लेते हैं। नहीं, आप जरूर पूछिएगा। पहला सवाल मेरा वही है सवाल, आपका सवाल मैं सवाल ना आतिशी जी से पूछना चाहता हूं। ना केवल इन्होंने 200 जॉब्स रेगुलराइज नहीं किए, इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला है केजरीवाल ने। उन्होंने सिंगल बेंच हाईकोर्ट के ऑर्डर को पहले अपोज किया, डबल बेंच हाईकोर्ट ने उसको पारित किया, फिर उन्होंने जाके इसको सुप्रीम कोर्ट में अपोज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई
तब जाके उन्होंने उसको लागू किया, और तुम बैठकर नाविका जी के सामने झूठ बोलते हो कि तुमने इसको क्रियान्वित किया। इतना बड़ा झूठ बोलते हो और आप फिर हंसते और बोलते कि फिल्म झूठी है। आप झूठे हो। आज तक आपने किया क्या है दिल्ली के लिए? और YouTube पे सलाह देने के बदले, फिल्मों को रिलीज करने के बदले आप अपने विज्ञापन YouTube पे डाल दीजिए, 650 करोड़ बच जाएंगे दिल्ली वालों के। एक मिनट आतिशी जी, सवाल यह है कि अगर कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने सिंगल बेंच दिल्ली हाई कोर्ट, डबल बेंच दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ उन्हें लड़ना पड़ा और उसके बाद इन नौकरियों को पक्का किया गया, तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये 233 टीचर्स के पक्का करने को आप एक अचीवमेंट तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो कोर्ट के फैसले से हुआ। नाविका जी, एक्चुअली ये सवाल आपको मुझसे नहीं, आपको भाजपा की जो प्रवक्ता शहजाद जी बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि जब आप ये सारे कागजात देखेंगे इन कोर्ट केसेस की, तो आपको पता चलेगा कि जो वकील कोर्ट में खड़े होके कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स के रेगुलराइजेशन का विरोध कर रहे थे, वो एलजी साहब के वकील थे। वो एलजी साहब का पैनल था। क्यों? क्योंकि अप्रैल 2015 में जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, रेगुलराइजेशन, जो सारा सर्विसेज के हेड में आता है, वो केंद्र सरकार ने अपने आदेश लेके दिल्ली सरकार चीफ मिनिस्टर के हाथ से छीन लिया था, जिसका आज तक हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आज तक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऑर्डर के बाद डिवीजन बेंच ने ऑर्डर नहीं दिया है। आज तक उस पे कोर्ट में झगड़ा चल रहा है। चलिए, मैं आपकी ये बात भी मान लेती हूँ आतिशी जी, मैं आपकी ये बात अगर मान लूं तो आपको जब भी एलजी अपोज करते हैं, सेंटर अपोज करता है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्यों कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई? क्यों पब्लिक में आपने हाय तौबा नहीं मचाई? क्यों एक्सपोज नहीं किया? नाविका जी, आप पूरे इस प्रकरण को उठा के देखिएगा। बार बार अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा विभाग को, बार बार अरविंद केजरीवाल जी ने सर्विसेज डिपार्टमेंट को लिखा है, फाइल में बार बार लिखा है। आते ही जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और उनके सामने कश्मीरी माइग्रेंट्स का मुद्दा आया, अरविंद केजरीवाल जी ने उनके रेगुलराइजेशन की बात की। कोर्ट में भी आप कई बार देखिएगा कि 2 वकील प्रस्तुत हुए, एक एलजी साहब का वकील जो विरोध कर रहा था टीचर्स के रेगुलराइजेशन का, टीचर्स को पक्का करने का, और एक अरविंद केजरीवाल जी का मुख्यमंत्री का वकील। तो शहजाद पूनावाला जी, आप जवाब दीजिए। चलिए शहजाद पूनावाला जी, बॉल आपके कोर्ट में है, आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपने फुटबॉल कहा, यहाँ फुटबॉल का मैच चल रहा है, कौन गोल कर रहा है अब देखते हैं। शहजाद जी, अब आप बताइए किसका वकील था और क्या कर रहा है? पहली बात तो ऐसा है कि अगर इतनी लंबी प्रक्रिया हुई, अरविंद केजरीवाल जी ने जो इंटरव्यू आपके साथ किया उसमें तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने ये सारी चीजें कर दी। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कोर्ट के आदेश से हुआ। मतलब छिपाना कौन चाहता है? अब देखिए, दूसरी बात यह है कि बार बार दूसरों पर अपनी नाकामियों का ब्लेम डालना, ये इनकी पुरानी आदत है। देखिए, अब आतिशी मार लेना, मुझे बोलने नहीं देंगी। आतिशी मार लेना जी, जरा आपने बात रखी अपनी, अब मुझे बोलने दीजिए। ये आपका सच मैंने देख लिया है। 12 लाख नौकरियां, आपकी 12 लाख नौकरियां भी हमने देख ली, किस प्रकार से आपने 12 लाख नौकरियां पैदा की। कभी बोलते 1.5 लाख नौकरियां, कभी बोलते 12 लाख नौकरियां। फिर आप 11,000 बसेस किस प्रकार से दिल्ली में ला रहे हैं, वो भी पूरी दिल्ली की जनता ने देख लिया है। किस प्रकार से यमुना जी को साफ करा रहे हैं, वो भी देश की जनता ने देख लिया है। आज मैं केवल डाइवर्जन पर नहीं जाऊंगी, कोई डाइवर्जन नहीं। कश्मीरी हिंदुओं का जवाब दीजिए, मुझे बताइए। स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप जवाब दीजिए कि एलजी के लॉयर्स थे जिन्होंने अपोज किया? क्योंकि दिल्ली में कभी कहा जाता है कि सेंटर कंट्रोल करती है, कभी कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल। कुछ नहीं करती नाविका जी। अच्छा, अब मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ, ठीक है? मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, नहीं, एक ही सवाल पूछता हूँ नाविका जी। इन्होंने एक
बहुत बड़ा आरोप लगाया है ना। मैं वकील का नाम नाविका भी जी, बता मुझे देती हूँ। जवाब देने का इनकी मौका मिलेगा। सर्विसेज की स्टैंडिंग काउंसिल है अवनीश आतिशी, अहलावत कैन यू जी। लेट मी वो आंसर? एलजी मुझे साहब आंसर की करने का तरफ से मौका पेश मिलेगा? होती है। आतिशी जी, मुझे आंसर करने का मौका आपने मिलेगा? बहुत मैं अहम आतिशी जी मुद्दा को- बहुत अहम मुद्दा उठाया हाँ, है। आतिशी शहजाद जी- जवाब दे रहे हैं, वो आतिशी जवाब जी, दे ले, फिर ठीक मैं है। आपके पास आऊंगी। आतिशी जी कह रही है ना कि इनके वकील अलग थे चीफ मिनिस्टर के और एलजी के वकील अलग थे जो अपोज कर रहे थे। मैं आतिशी जी को बताता हूं कि दोनों हलफनामे अभी पेश कर दे, उनके पास होंगे, क्योंकि इतने श्योरिटी के साथ कह रही है, फैक्ट्स के साथ बैठी होंगी। मैं तो बैठा हूं कि कैसे दिल्ली सरकार ने अपोज किया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। दिखा दे, मैं अपना पूरा 5 मिनट का समय आतिशी को दे रहा हूं, ये दिखा दे कि दिल्ली सरकार के वकील ने ये पेशकश की और एलजी के वकील जो अलग थे उन्होंने ये पेशकश की। आतिशी चलिए आतिशी जी, आतिशी दिखा आतिशी दीजिए, जी, बॉल दिखा आपके दीजिए, कोर्ट में दिखा है, दीजिए। बॉल आपके कोर्ट में। आतिशी दिखा जी दिखा दीजिए दो अलग अलग हलफनामे। नाविका जी, ये तो सब जानते हैं कि जो नहीं, कोई नहीं जानता, आप बता दीजिए। आपके पास है, आपका आपको नहीं झूठ पता सब जानते शहजाद हैं। जी? आप किस शहजाद प्रकार जी, से यमुना आप की नदी बताइए, को साफ करने से सर्विसेज लेकर, दिल्ली सरकार किस के प्रकार पास से है कि सीसीटीवी एलजी को के पास लेकर, है? मुझे स्कूलों शहजाद को से बात लेकर, नहीं करनी है। अस्पताल को नाविका जी, लेकर, आप सड़कें बताइए। बनाने को आप लेकर, तो दिल्ली की फ्लाईओवर को पॉलिटिक्स फॉलो लेकर, करती हैं। मोहल्ला क्लिनिक को आपको लेकर, पता है राशन कि डिलीवरी को लेकर आप सर्विसेज झूठ दिल्ली बोलती सरकार के हैं। पास आपका नहीं झूठ है, आज एलजी पकड़ा के जा पास चुका है। है। आतिशी जी, जब मैं आपको एलजी चैलेंज साहब के करता हूं, पास मैं सर्विसेज पूरे शो है, में तो जो रहने के लिए तैयार हूं। आप दोनों अलग अलग पक्ष थे, वो दिखा दीजिए ना। आप क्यों नहीं दिखाती? टाइम्स नाउ के प्लेटफॉर्म पे दिखा दीजिए ना अलग अलग पक्ष लिया था। अरविंद आप केजरीवाल दिखा दीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं पड़ा आपको। कि मैं हम चैलेंज उसका कर रहा हूं, समर्थन करेंगे। इतना मुझे कहने की जरूरत ही नहीं शहजाद है। जी, आप मुझे शहजाद छोड़ जी, दीजिए, आप बीजेपी इसका को जवाब छोड़ दीजिए, आप दीजिए। दिखा दीजिए आप दोनों मुझसे सवाल दोनों मत हलफ नहीं, में दिखा एक दीजिए। मिनट। सब जानते मैं हैं कि सर्विसेज आपके पास है। मैं सब जानते हैं दिखाने के लिए है ही नहीं, मैं झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल इस इशू पर किसी भी मुद्दे का फुटबॉल नहीं बनने दूंगी। आपने कहा आतिशी जी के अलग-अलग स्टैंड। एलजी के लॉयर का अलग स्टैंड था और दिल्ली सरकार के लॉयर का अलग स्टैंड था। आप मुझे ये दिखा दें अगर आपके पास हैं, और अगर आपको लगता है कि समय चाहिए तो आप मंगवा लें, मैं आ जाऊंगी आपके पास दोबारा। हो सकता है आपके पास रेडीली अवेलेबल ना हो, आप अपनी टीम को कहिए। आपको रेडी नहीं है इनके पास फैक्ट, मतलब बिना तथ्य के झूठ बोल के चले मैं- जाते हैं। मैं मतलब कह क्रॉस रही हूं क्वेश्चनिंग कि हो जाए अगर- तो पकड़े जाते लेकिन हैं। शहजाद जी देखिए, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एफिडेविट लेके ऑब्वियसली क्या ये डिबेट ही इस विषय पर है? ये डिबेट ही केजरीवाल के झूठ पर है। केजरीवाल के झूठ 200 जॉब्स को रेगुलराइज करने के झूठ पर ही ये डिबेट है। आतिशी देखिए, जैसे आप सीसीटीवी पे पकड़ी गई, एक केजरीवाल बोलते हैं 2.5 लाख सीसीटीवी लगाए, फिर मनीष सिसोदिया अलग आंकड़ा देते हैं, फिर केजरीवाल बोलते हैं इतनी नौकरियां दी, मनीष सिसोदिया अलग आंकड़ा बोलते हैं, फिर आप यमुना के क्लीनिंग को लेकर अलग आंकड़ा बोलते हैं, बसेस को लेकर अलग आंकड़ा बोलते हैं, जल बोर्ड को लेकर अलग आंकड़ा बोलते हैं। मैं इन्हीं चीजों पर आपकी डिबेट, आप बता दीजिए। मैं इस शो पर आज डेक्लेरेशन करना चाहती हूं। मुझे मैसेज आया है दिलीप भान जी का, जो इन टीचरों में से एक हैं। उन्होंने अपना नंबर भी भेजा है। मैं कोशिश कर रही हूं उनको फोन लगाने के लिए, ताकि हम उनकी जबानी सुने जो उन्होंने सहा है और जो सच्चाई है। नाविका जी देखिए, ये एक सिंपल सा फैक्चुअल बात है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। फैक्चुअल बात ये है कि सर्विसेज एलजी के अंडर आता है, पूरा सर्विसेज डिपार्टमेंट, टीचर्स का रिक्रूटमेंट, सर्विसेज के वकील भी अलग होते हैं। एलजी साहब का पूरा सर्विसेज का पैनल है। तो फिर मेरा सिंपल सा सवाल है कि कल केजरीवाल नहीं, तो आप मुझे फैक्ट चेक करा दीजिए। कल केजरीवाल जी ने मुझसे कहा था कि हमने इसकी बात नहीं की, हमने 233 टीचर्स को पक्का कर दिया। अच्छा, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि एलजी ने करवा दिया कोर्ट में या कोर्ट ने करवा दिया। उन्होंने कहा हमने, मेरी सरकार ने कर दिया। मुझे ये बताइए, क्या ये सही है या नहीं? क्योंकि बार बार इस मुद्दे को, जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स के मुद्दे को, गेस्ट टीचर्स के मुद्दे को, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के मुद्दे को, बार बार उनको रेगुलराइज करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने प्रयास किया। कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स के मुद्दे, कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज करने के मुद्दे पे हमें सहयोग मिला। छोटा सा इजी सवाल मिला, क्योंकि अगर मैं आतिशी इजी सवाल पूछ रहा हूँ, आतिशी इजी सवाल है, छोड़ दीजिए, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए। आपको एक इजी सवाल पूछता हूँ, आप डॉक्यूमेंट एफिडेविट कहाँ मंगवाती रहेंगी? शो खत्म हो जाएगा, आपका एफिडेविट आएगा नहीं। आप मुझे बता दीजिए, केजरीवाल जी तो ट्वीट कर देते ना, पीके के लिए ट्वीट किया, गब्बर इज बैक के लिए ट्वीट कर दिया,
सीक्रेट सुपरस्टार के लिए ट्वीट कर दिया। एक बार उन्होंने ये ट्वीट किया कि एलजी साहब हमें कश्मीरी माइग्रेंट टीचर को रेगुलराइज नहीं करने देना चाह रहे। आतिशी देखिए, चिल्ला के कुछ फायदा नहीं है। मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, केजरीवाल जी जो चीफ मिनिस्टर कम सिनेमा मिनिस्टर ज्यादा है, उनका एक ट्वीट दिखा दीजिए। उन्होंने बोला हो कि एलजी साहब हमें रोक रहे हैं। वैसे तो उनके घर में स्विमिंग पूल बनना होता है और रोक लिया जाता है तो उस पर ट्वीट करते हैं कि मुझे करने नहीं दे रही केंद्र ये नहीं करने दे रही, मोदी जी ये नहीं करने दे रहे, मोदी जी वो, मोदी जी ये। आप मुझे बता दो, एलजी ने इतना बड़ा कार्य रोका, एक ट्वीट तो होगा ना। केजरीवाल जी इतने दुख दर्द है उनको कि झूठी बोल दिया फिल्म को, विवेक अग्निहोत्री को कोस दिया। एक ट्वीट दिखा दीजिए केजरीवाल का, पीके के लिए ट्वीट किया। अच्छा, आपकी सरकार ने तो इमामों के भत्ते बढ़ा दिए, आपकी सरकार ने तो हज हाउस के लिए पैसे दे दिए, हज हाउस बनाने के लिए द्वारका में डीडीएमए के गाइडलाइंस को ध्वस्त करते हुए परमिशन दे दी, परंतु टीचर्स के मामले में हाथ बंदे रहे एलजी के लॉयर से। वाह 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 आतिशी, इमामों की सैलरी बढ़ाने में इमामों की सैलरी बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, मुझे अंदर आने दीजिए। और जहां तक मैं देख पा रही हूं, ये मुद्दा मुझे लगता है, और मैं बहुत दर्द के साथ कह रही हूं क्योंकि सुशील भाई मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर और मैंने फिल्म देखी। आतिशी जी, आपने फिल्म देखी है? मुझे अनफॉर्चुनेटली अभी फिल्म देखने का समय नहीं मिला है क्योंकि अभी हमारा विधानसभा का। और आतिशी जी, मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने, चलिए फिल्म नहीं देखी, आप मसरूफ हैं। मैं अपनी बातें पूरी कर लूं। दिलीप भांजी कश्मीरी माइग्रेंट टीचर हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिलीप भांजी नमस्कार। सवाल पब्लिक का, टाइम्स नाउ नव भारत से, मैं नाविका कुमार बोल रही हूँ। कल मैंने इंटरव्यू किया था अरविंद केजरीवाल जी को। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 233 टीचरों को पक्का करने का काम उन्होंने और उनकी सरकार ने किया था। दिलीप भांजी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक प्रेस रिलीज भी आया है टीचरों की एसोसिएशन की तरफ से जिसमें कहा है कि यह मामला कोर्ट में था और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में यह तय हुआ था और उसके बाद 2019 के बाद इसका फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार ने ऐसा किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस पूरे प्रकरण के तथ्य क्या हैं? जी मैम, ये एक्चुअली क्या है कि जब हम विस्थापित हुए थे 90s में, उसके बाद दिल्ली में मदन लाल खुराना जी की सरकार थी। तो ये उनका ये था कि ये जो कश्मीरी विस्थापित आए हैं, इनको, इनके परिवार को मैं थोड़ा सा रिलीफ दे दूं क्योंकि उस टाइम बहुत हमारे हालत खराब थे। तो जो हमारी कम्युनिटी में जो टीचर्स है जिनने बीएड किया था और ग्रेजुएशन की थी, तो उन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था। कॉन्ट्रैक्ट पे इसलिए रखा था कि ये कंसेप्ट था कि 2-3 महीने के बाद टेररिज्म ठीक होगा और इनको वापस जाना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ईयर बाय ईयर चलता रहा। फिर दिल्ली में उसके बाद बीजेपी की सरकार चली गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट चलता गया। फिर कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की, तो हम उनके पास भी गए। काफी टाइम हो गया, वादी में दिन ब दिन सिचुएशन खराबी हो रही थी तो वापस जाने का कोई सिलसिला नहीं था। तो फिर हमने काफी रिक्वेस्ट की थी शीला दीक्षित जी को, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को और अरविंद लाल जी, उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर, कि हमारी जो ये जॉब है ये परमानेंट की जाए जी। तो 2010 तक हम सब जगह फेरे, इवन तो सोनिया जी के पास, राहुल जी के पास, जितना भी कांग्रेस सरकारें थी, तो किसी ने कुछ नहीं किया। फाइनली हमने ये फैसला कर लिया कि हम कोर्ट में जाएंगे। तो जून 2010 में हम, इससे पहले भी हमारा एक 2-4 ग्रुप में कैट में गए थे पहले 2008 में, उसके बाद उसका चैलेंज हुआ था। तो फिर हम जून 10 में हम हाईकोर्ट में गए और सिंगल जज थे वहां पे, जस्टिस शेखर जी। तो उन्होंने 2015 में 23 हमारे फेवर में फैसला दे दिया। उसके बाद हम, तब सरकार चेंज हो गई, तब केजरीवाल जी की सरकार आ गई दिल्ली में। फिर हम इससे मिलने गए, इनको रिक्वेस्ट किया हमने, सर अब सिंगल इसका जजमेंट आ गई तो हम ये जो विस्थापित परिवार है इनकी आप, तो इनने काफी सहमति, हाँ जी ये करेंगे। तो हम इस इंतजार में थे कि आप ये करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब थे, मैं उनके संपर्क में था। मैंने एक रिक्वेस्ट की, सर कहाँ पहुंच गए, कब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? तो उन्होंने मेरे को बोला, जी आप किस संसार में हो। इन्होंने आपके सिंगल जज के जो जजमेंट आई थी उसको इन्होंने डबल बेंच में चैलेंज किया था, वो मान नहीं रहे थे, इसको चैलेंज किया। तो फिर डबल बेंच में जब केस चला 2018 तक, तो 23 मई 2018 को डबल बेंच ने फिर हमारे हक में फैसला दे दिया। मैं आपको 1 मिनट रोकूंगी। क्या जी मैम, क्या जो वकील थे वहां पर हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, क्या अलग अलग उनके हलफनामे थे या अलग अलग वहां पेशियां होती थी, दिल्ली सरकार की अलग और एलजी की तरफ से अलग?
क्या केजरीवाल जी के सरकार के अलग वकील आते थे? जी, इनके वकील थे, हमारे टीचर्स के अलग अलग जो हलफनामे उन्होंने लिए थे, बट जॉइंटली एज एन एसोसिएशन वहां पर केस लड़ रहे थे और इनके वकील भी अलग अलग आते थे, वहां पे चेंज होते रहते थे। मैं सवाल दूसरा पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ दिल्ली सरकार की जो विरोध की दलीलें थी, वो क्या दो अलग अलग तरीके से होती थी? एलजी के ऑफिस से अलग और दिल्ली सरकार की अलग? नहीं, क्योंकि एलजी ऑफिस का रिलेटेड था ही नहीं, ये तो दिल्ली सरकार के अंदर ही था, तो एलजी ऑफिस को हमने अप्रोच किया नहीं, हम दिल्ली सरकार को ही अप्रोच कर रहे थे बार बार। मैं आपको एक और तथ्य तो एलजी ऑफिस का इसमें रोल ही नहीं था पहले। लेकिन मुझे ये बताया जा रहा है, हमें अभी इस शो पर ये बताया गया कि दिल्ली सरकार चाहती थी आप लोगों को परमानेंट करना, लेकिन क्योंकि पैनल ऑफ लॉयर्स एलजी की तरफ से होते हैं तो वो अपोज कर रहे थे और इसलिए दिल्ली सरकार की तरफ से अलग वकील आते थे। क्या ये सही है? देखो मैम, दिल्ली सरकार की तरफ से वकील आते थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि दिल्ली सरकार करना चाहती थी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जब 18 मई 2018 में, जब 23 मई 2018 को जब डबल बेंच की जजमेंट आ गई, उसके बाद दिल्ली सरकार ने क्या किया, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, टीवी पे आ गए, डिबेट में आ गए कि हाईकोर्ट के आदेश पे हमने कश्मीरी टीचर्स को रेगुलराइज कर दिया। ये बिल्कुल उस टाइम वीडियो भी आ गई, टीवी पे आ गए और प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया पे आ गए। उसके बाद भी हम 10, 15, 20 दिन वेट करते गए कि अब तो मसला हल हो गया, अब ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा। तो डिप्टी डायरेक्टर हमारे संपर्क थे, मैं वहां गया, मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला सर अब कब निकल रहे हो आप? तो वो कह रहे यार किस दुनिया में आप, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। मतलब आश्वासन सब कुछ ओपन होने के बाद उसके बाद दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज किया उन्होंने, ताकि ये होना नहीं चाहते थे इस चीज को। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, आप डेप्यूटी डायरेक्टर जो कह रहे हैं, तो वो सेक्रेटेरिएट जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर है, उन्होंने रेकमेंड किया। दिल्ली सरकार के अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट। एक और तथ्य मैं बताना चाहता हूँ इस बात पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस जहाँ पे नाविका पहले काम कर चुकी है, मैं उसकी एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। एक ही मिनट भान साहब, एक ही मिनट भान साहब। दिल्ली सरकार की डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन नॉट ओनली अपोज दिस, इसको सिर्फ अपोज नहीं किया, इन्होंने खामखा यूपीएससी को लेटर लिखा कि ये रेगुलराइजेशन पर आप अपनी राय दीजिए, जबकि एलजी यहां पे लिखा हुआ है this was termed as a dilatory tactic, an issue that has received the assent of the cabinet and the endorsement of Lieutenant Governor Anil Baijal। इसके बावजूद भी इनकी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने यूपीएससी की व्यू मांगने के लिए लेटर लिखा कि इनको रेगुलराइज किया जा सकता है कि नहीं। और डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन किसका है? सही है? जरा बताइएगा। क्या ये सही है दिलीप भान जी? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये इसको डिले करना चाहते थे। उनमें यूपीएससी भी, जब यूपीएससी चले गए तो उन्होंने बोला जी इसमें हमारा रोल क्या है, ये तो आपने करना है। इट वाज ओनली दे वर डिलेइंग इट, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। दिलीप भान जी, आप आम आदमी पार्टी सरकार से कभी मिले या सिर्फ डेप्यूटी डायरेक्टर? आप किसी भी नेता से मिले? मैं बताऊंगा आपको। जब सिंगल जजमेंट आ गई तो हम केजरीवाल जी से मिले थे, हम 3 टीचर्स गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमने कर लिया तो नहीं हुआ। और जब डबल बेंच का जजमेंट आ गया, हम एजुकेशन मंत्री जी मिस्टर सिसोदिया साहब से मिले और सिसोदिया साहब पूरा टीम लेके गए थे हम। तो सिसोदिया साहब ने बोला अरे यार मैं तो कश्मीरी पंडितों का बड़ा दीवाना हूँ, मैंने पूरा जर्नलिज्म जो है वो कश्मीर में मैंने बिताया है, तो हम आपको रेगुलराइज अप कर रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश है। उसके बाद उन्होंने प्रेस रिलीज दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन वो देने के बावजूद भी नहीं किया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जब ये चले गए तो वहां इनकी जो पिटीशन थी उसको डिसमिस किया। 3 जज बैठे थे, जस्टिस मदन लोकर थे वहां पे, जस्टिस दीपक गुप्ता थे और एक मॉडर्न जज थे। तो उन्होंने उस पिटीशन को डिसमिस किया और इनको बोला भाई क्या कर रहे हो आप इस कम्युनिटी के साथ? जब हाईकोर्ट ने दिया, डबल बेंच ने दे दिया, आप यहाँ क्या करने आए? तो उसके बाद फिर इनको ये इम्प्लीमेंट करना पड़ा। बट सर्विसेज ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स वर रेगुलराइज्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, नॉट बाय एनी गवर्नमेंट। दिलीप भान जी हमारे साथ बेस किसने रखा इसका? मदनलाल खुराना, उन्होंने पहले शुरू रखा। ये है फैक्ट। बेस किसने रखा नाविका जी? मैंने सुना नहीं, मेरी थोड़ी सी कमजोरी। मदनलाल खुराना जी थे जब 94 में उन्होंने एक मेरी पार्टी से है शायद वो। ये आज दिलीप भान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बात को खुलकर लोगों के समझने के लिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये लोगों का मुद्दा, और ये लोगों का मुद्दा
पूरी तरह से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार थैंक यू मैम। दिलीप भान जी। थैंक यू मैम। आतिशी जी, मैं निशब्द हूं, आप जवाब दे दीजिए। नाविका जी देखिए, मैं क्या बचा जो देखने के कश्मीरी लिए? माइग्रेंट टीचर्स हैं, उनकी दुख दर्द, उनका समस्या जो 30 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे पढ़ा रहे थे और किसी ने उनको रेगुलराइज नहीं किया, वो हम समझ सकते हैं। आपने जो झूठ बोला उसके बारे में बोलिए। शहजाद जी, मैं आपके नहीं, पास मुझे लगता है कि आज उनको झूठ बोलने के लिए माफी मंगवाना चाहिए। यहाँ पे लीपापोती करने के लिए उनको नहीं बैठाना चाहिए। लीपापोती करके चले गए रविवार को। अब बताइए, फैक्ट बताइए। यू लाइक, आपने नेशनल टीवी पे झूठ बोला कि 2 हलफनामे डाले गए। आपने नेशनल टीवी पे कश्मीरी पंडितों को झूठा बोला। शहजाद जी, आतिशी जी को जवाब देना है। दिलीप भान जी ने सवाल उठाए हैं, जवाब उन्हें देना, आप उन्हें जवाब देने दीजिए। उसके बाद आपको जो कहना होगा राजनीतिक तौर पर, मैं आपको जरूर मौका दूंगी। जी आतिशी जी। बिल्कुल नाविका जी, देखिए ये एक टेक्निकल मैटर है कि दिल्ली सरकार में जो पूरा सर्विसेज है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में आता हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो रेवेन्यू में हो, जो सारे डिपार्टमेंट्स दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, सारे सर्विस मैटर्स और उनकी सारी लीगल अपील्स एलजी के अंडर आते हैं। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर को अपने शो पे ले आइए, ये आपको स्पष्ट तौर पे बता दें। अच्छा, भान जी को अगर नहीं वो पता। एक डेप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन जो लड़ाई लड़ रहा है कश्मीरी पंडित, उसको नहीं पता, आपको पता है। और इंडियन एक्सप्रेस को भी नहीं पता। उन्होंने कहा बैजल जी ने अपना एसेंट दिया था, वो एसेंट दे चुके थे, फिर भी आपने यूपीएससी भेजा, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में यूपीएससी भेजा। कौन था एजुकेशन मिनिस्टर? वो व्यक्ति जो इनको कह रहा था कि कश्मीरी पंडितों का मैं दीवाना हूँ, वो व्यक्ति जो खड़े होकर हंस रहा था जब केजरीवाल इन्हें झूठा बोल रहा था। मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। मैं एक सवाल और कैबिनेट ये क्यों डिसीजन लेगी, आप बताइए। अरविंद केजरीवाल की सरकार से 1 साल पहले तक प्रेसिडेंट्स रूल था, सीधा भाजपा का शासन था। क्यों इस दौरान रेगुलराइज नहीं किया? अगर इतना प्रेम था कश्मीरी पंडितों से, अब आ गई दूसरों पे दोष डालने पर, हमारे पास आने आ के गई लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। पहले क्रेडिट लेना, जब पकड़े जाओ तो दोष डालना, ये बहुत पुरानी आपकी आदतें हो चुकी है। पूरा देश समझ चुका है और पंजाब के लोग भी 2-3 दिन में समझ चुके हैं आप क्या हो, आप क्या है, समझ चुके हैं लोग। कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। चलिए आगे, राजनीति करनी है, आप अपना तो जवाब दे दो, आप मखौल उड़ाने का तो जवाब दे दो। अब एक सवाल आप ही दोनों बोल रहे हैं तब से। हमारे कश्मीरी भाई जो यहाँ है वो तो बोले ही नहीं। कश्मीरी भाई एक ही है और दूसरा एक है जो अलगाववादियों का पक्ष रखता है। चलिए तो एक ही है। मैं एक क्या बताइए, आप कश्मीरी पंडितों एक सेकंड, बिल्कुल सही सवाल है। ये सवाल भी हम पूछेंगे। पहले एक बार माजिद हैदरी और फिर मैं आपके पास आऊंगी। जी, माजिद हैदरी का आज कोई रोल नहीं है। इन्होंने तो इस्लामिक जिहाद करने ये तो में मुझे इनको डिनाई किया है जो नरसंहार हुआ है। कम से इसके बाद आप चली जाइएगा। शहजाद पूनावाला, कम से कम मुझे एंकर का रोल तो निभा लेने दीजिए ना। देखिए मुझे एंकर का रोल कीजिए एंकर का। मुझे एक सवाल तो आम आदमी पार्टी को इतना पूछना है। स्टूडियो में है, वो कश्मीर में है। नहीं, वो कश्मीर में है, वो कश्मीर में है कि नहीं वो ठीक है, परंतु मेरा सवाल आज सिर्फ आतिशी से इतना है। आतिशी, आपने क्रेडिट लेने की कोशिश की, आपने फिर झूठ बोला कि एलजी ने रोका, एलजी ने नहीं रोका। भान जी ने भी बोला है, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा है। अब आप मुझे बताइए कि माफी मांगेंगी हाँ या ना? और दूसरा, आपने कश्मीरी पंडितों के घर को झूठा बोला। क्या ये झूठ, कौन सा झूठ है कश्मीर में, वो बता दीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर हम कश्मीरी भाइयों और बहनों की प्रॉब्लम अगर 32 सालों में नहीं प्रूव कर सके तो कहीं ना कहीं हम सब दोषी हैं। मैं आज आतिशी ने झूठ बोला हाँ या ना? टीवी पर, नेशनल टेलीविजन पर जनता करेगी एक्सपोज किया है। जनता करेगी। दिलीप भान जी ने एक्सपोज कर दिया। ये फैसला आपने वही सवाल पूछा, शहजाद पूनावाला, इससे पहले कि आप प्रवक्ता बने, आप एंकर भी रह चुके हैं। मेरा दुख दर्द समझिए, मेरा दुख दर्द समझिए। कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द समझना है। रोहिंग्याओं के लिए तिजोरियां खोल दी, इमामों के लिए तिजोरियां खोल दी, हज हाउस के लिए तिजोरियां खोल दी। और जो हमारे गेस्ट टीचर्स थे, परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स थे, मेरे भाई रोका इन्होंने। मेरे भाई शहजाद पूनावाला को, मेरे भाई और अगर मैं शहजाद पूनावाला आपको पानी की एक बोतल दूं, आप जब तक पानी पिए
मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं माजिद हैदरी से। और माजिद हैदरी जी, आज ये कश्मीर का मुद्दा है, तो मैं कुछ सवाल आपसे और कुछ सुशील पंडित जी से भी पूछना चाहती हूँ। माजिद हैदरी जी, मुद्दा ये है कि सबसे पहले और इस बात के हम सब दोषी हैं, एक दूसरे पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा, हम सब दोषी हैं क्योंकि 32 साल हमने इनके घाव की तरफ अपनी नजर ही नहीं करी। हमने देखा ये रोते हैं, बिलखते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर सुनते हैं, हम शोरो गुल में इतना मसरूफ रहे कि हमने सुनी नहीं किसी की बात। माजिद हैदरी साहब, मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, हर आदमी ये सवाल करता है कि आपने क्या किया, तो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं कि आप कहते हैं कि फलां पार्टी ने ये किया, फलां ने ये किया, बीजेपी इतना रोती है और उन्होंने कब पुनर्वास करवाया कश्मीरी हिंदुओं का। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पुनर्वास करने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी यह है कि आपके जैसे भाई बहन जो कश्मीर में हैं वो कम से कम हमदर्दी तो जताएं, इस तरह का वहां पर एटमॉस्फेयर तो बनाएं कि हमारे भाई वहां लौट सकें। क्या वो है? क्या वो बनाया? संवेदना है कहीं हमारे दिल में? कहीं हमारे दिल में जगह है कश्मीरी? नाविका साहिबा, हमारे देश के सीधे साधे भले मानुष नेता अरविंद केजरीवाल जी ने केवल सवाल उठाया, प्रश्न उठाया इस पिक्चर पर। उनने कोई हॉलीवुड के विल स्मिथ की तरह किसी के मुंह पे थप्पड़ नहीं मार दिया, जो कि आज चलन चल रहा है। हम आज इस पिक्चर के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। हमारा सिर्फ एक प्रश्न है, इस आप पिक्चर को केवल कश्मीर पंडित फाइल्स नाम कर दीजिए। जैसे पद्मावती का नाम पद्मावत कर दिया, इस पिक्चर का नाम कश्मीरी पंडित फाइल्स कर दीजिए, क्योंकि कश्मीर फाइल्स से लगता है कि शायद ये कश्मीर मुसलमानों की भी कहानी है, लेकिन क्योंकि केवल कश्मीरी पंडितों की वैसी कहानी है जहां इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल किया गया है ना, कश्मीरी मुसलमान, सैयद अली शाह गिलानी है ना कश्मीरी मुसलमान, वहां पे कश्मीरी मुसलमानों की कोई कमी नहीं है। उस पिक्चर को देखिए, वहां सिनेमा हॉल नहीं चल रहे हो तो दिल्ली आकर देखिए, कश्मीरी मुसलमानों की कोई कमी नहीं है उस फाइल्स में। एक से बढ़कर एक भरे पड़े हैं, आरे पर चीर रहे हैं, बंदूकों से गोलियां मार रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, आग लगा रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हर सीन में है, पद्मावत के नाम हर सीन में इस पिक्चर का नाम चेंज करके दे दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। इस दिखाई पिक्चर का नाम पड़ेंगे क्या कर रहे हैं, फाइल्स होना चाहिए, दिखाई पड़ेंगे आपको क्या कर रहे हैं। जहर भरी कहानी, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पंडित भाई हमारे साथ आए, आपको तो मैं हर मंच पे कहता हूं आइए मेरे साथ, मेरे घर में रहिए, लेकिन आपने नफरत बेचनी है। क्यों तुम्हारे घर में रहूं मैं? क्यों रहूं तुम्हारे घर में? मेरा अपना घर है, मेरी अपनी जमीन है, ठीक है, यही तुम्हारे तो रहमो करम के लिए नहीं आऊंगा मैं वहां। आपको प्यार का न्योता देता है और आप मुझे कहते हैं कि अरे आप इसको झूठ बोलते हैं, आप 32 साल की इस त्रासदी को झूठ बोलते हैं, मक्कारी में कहते हैं आइए मेरे घर, हत्या के नाम पे, आपका पाखंड, आपका ढोंग बहुत जानता हूं मैं, कहूंगा आप आइए, पूरी तरह जानता हूं आपका ढोंग। रोकता है आपको यहाँ पर आप घड़ियाली आंसू बहाने और ढोंग करने के सिवा और कुछ नहीं समझते। रिकॉर्ड टूरिस्ट आ सकते हैं, लेकिन को झूठ बोला, कम से कम आप अपने अपनी अंतरात्मा में झांकिए, झूठ बोलते हैं। अरे देखिए, इस ट्रेजेडी को, इस मैसेकर को, इस सामूहिक नरसंहार को आप झूठ बोलते हैं। सो कैसे पाते हैं? जिस भाजपा की सरकार ने एयर इंडिया को बेचा, कैसे भाजपा की सरकार ने आप एयर इंडिया पर जा रहे हैं माजिद हैदरी जी? हमारे मंदिरों के खंडर दिखते हैं कि नहीं? मैं आज आपको, मैं एक मिनट, आतिशी जी, कोर्ट का मुद्दा, टीचरों का मुद्दा एक तरफ, दूसरी बात, और यह सवाल मैंने अरविंद जी से भी पूछा था, और मैंने पूछा था उनसे कि जिस तरह से फिल्म को झूठा कहा गया, क्या ये एक बड़ी त्रासदी नहीं है? क्योंकि फिल्म को झूठा कहना कहीं ना कहीं कश्मीरी हिंदुओं के दिल को चुभा है, और ये चुभन किसी के पास अगर दिल हो तो वो महसूस कर सकता है। और अगर ये फिल्म झूठी थी तो फिर इसे YouTube पर या दूरदर्शन में डालने की क्यों कैंपेनिंग हो रही है? मैं ये पूछना चाहती हूं कि हमारी संवेदनशीलता और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, क्या हमारी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया
भारत के नागरिकों की तरफ से मैं पूछना चाहती हूं, क्या हमारी संवेदनशीलता चली गई है इसलिए क्योंकि हम पॉलिटिक्स में? ये एक अहम सवाल है जो देश के लोग पूछ रहे हैं। देखिए नाविका जी, मैंने तो व्यक्तिगत तौर पे अभी ये फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैं इस बात के लिए तो विवेक अग्निहोत्री जी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे फिल्म बनाई। मैं ये मानती हूं कि ऐसी फिल्में बनना जरूरी है, चाहे वो देश दुनिया में किसी भी समुदाय के साथ अगर नरसंहार होता है तो देश दुनिया को उस त्रासदी को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ऐसी त्रासदी को याद रख के हर इंसान को, हर समाज को, हर देश को ये याद रखना है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समूह के साथ आधार पर ये लेक्चर दे रहे हैं ये सब लोग? नहीं, एक सेकंड नाविका जी, मैं यहाँ पे इनका लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या केजरीवाल ने ये फिल्म देखी? हालांकि उसने सांड की आग देख ली, उसने नील बटा सन्नाटा देख ली, उसने 83 देख ली, उसने पीके भी देख ली। अगर उसने ये फिल्म नहीं देखी है तो इसको झूठा कैसे कहा केजरीवाल ने? सवाल का ये जवाब दीजिए और दूसरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप नाविका जी के शो पर इतना बड़ा झूठ परोसती थी। आपके लीडर एक झूठ परोस के गए, दूसरा झूठ आप परोस रही थी। आज आपका झूठ का पर्दाफाश दिलीप भान जी ने किया है और हमारे इंडियन एक्सप्रेस और बाकी रिपोर्ट्स ने किया है। उस झूठ के बारे में क्या आप माफी मांगेंगी, हाँ या ना? यहाँ पर आकर आपका लेक्चर सुनने मैं नहीं आया हूँ। बिल्कुल, प्लीज मुझे आप अपनी बात बताइए, ये झूठी फिल्म कैसे हुई? क्या गिरिजा टिक्कू का आपके सवाल और साथ में पब्लिक के सवाल, क्योंकि ये शो है सवाल पब्लिक का, तो पब्लिक के सवाल सुन लेते हैं, फिर आतिशी जी मैं आपसे जवाब लूंगी। राजेश कुमार झा दिल्ली से और अनूप गौतम नोएडा से। पटना से राजेंद्र सिंह का सवाल है कि द कश्मीर फाइल पर केजरीवाल का मानना है कि उसे यूट्यूब पर डाल देना चाहिए, तो क्यों केजरीवाल जी अपनी करोड़ों की एड्स यूट्यूब पर सीधे नहीं डालते? शायद आपका सवाल रिपीट हो रहा है। राजस्थान से राहुल जी का सवाल है, कश्मीर फाइल्स बनने से पहले केजरीवाल जी पंडितों को बसाने की बात क्यों नहीं की? ये दो सवाल हैं और दो वीडियो के सवाल पहले सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार झा दिल्ली से हूं। मेरा सवाल यह है कि केजरीवाल की बात सही है कि मुद्दा कश्मीरी पंडित है, न कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म, लेकिन केजरीवाल क्यों भूल रहे हैं कि फिल्म तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर ही है? आखिरकार फिल्में तो समाज का आईना ही होती है। मैं अनूप गौतम नोएडा से हूँ। मेरा सवाल केजरीवाल जी है, वो कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर बनी फिल्मों को झूठा बता रहे हैं। कैसे मान लें कि वो कश्मीरी पंडितों के साथ संवेदनशील है? चलो मान भी लेते हैं वो कश्मीरी फाइल्स पर राजनीति कर रहे हैं, तो बीजेपी को इनका जवाब देना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या किया। तो एक सवाल, दो सवाल आतिशी जी आपके लिए और फिर एक सवाल शहजाद जी के लिए। आतिशी जी पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, जैसे मैं आपको बात कह रही थी कि ये बिल्कुल, मैं तो इस बात से सहमत हूं कि विवेक अग्निहोत्री जी ने अच्छा किया इस त्रासदी पे फिल्म बना, लेकिन सवाल विवेक अग्निहोत्री जी ने एक डायरेक्टर होने के नाते अपना धर्म निभाया। सवाल तो भाजपा से ये है कि केंद्र में होते हुए अपने मैनिफेस्टो में बार बार ये लिखते हुए 2014 में और 2019 में कि वो कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करेंगे, क्यों 8 साल से भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया? जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, अरविंद केजरीवाल ने डिसीजन दिया, उनके कैबिनेट ने डिसीजन दिया कि कश्मीरी पंडित तो जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं उनको रेगुलराइज करना चाहिए। उससे पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने यूपीएससी को लिखा और उसका अपोज किया, वो नहीं बताएंगी। अभी आपको दिलीप भान ने एक्सपोज किया है कि आपकी सरकार ने उसको अपोज किया, डिवीजन बेंच में अपोज किया, सुप्रीम कोर्ट में, और आपकी इतनी बेशर्मी है कि आप इसी शो पर अपनी बात से यू टर्न कर रही है आधे घंटे में और कह रही है हमने इस पर कार्रवाई की, और अभी आप कह रही थी एलजी रोक रहे थे, अब कह रही थी कैबिनेट ने पास कर दिया। अरे आपके झूठ बोलने की क्षमता, अगर उसके लिए गोल्ड मेडल मिलता तो आपको गोल्ड मेडल देना चाहिए। इतना झूठ कहां से बोलते हैं? और फिर फिल्म को झूठ नहीं बोलते हैं। और विवेक अग्निहोत्री को विधानसभा में बुरी बुरी बातें बोलने के बाद यहाँ पर आकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं केवल दो सवाल आपसे फिर से पूछा हूँ नाविका जी, मुझे बिना हस्तक्षेप के बोलने का मौका एक भी बार नहीं मिला। सवाल सुनना होगा और इसका जवाब देना होगा स्पेसिफिकली। नहीं नाविका जी, मुझे लगता है कि एक बार मुझे स्पेसिफिक अगर 2 सवाल 45 सेकंड में आप बोल रहे थे, पहले आप इस बात का जवाब दे दीजिए जो पब्लिक ने पूछा था कि आपने इनका पुनर्वास करवाने के लिए किया क्या है, इसका जवाब दीजिए।
मैं 45 सेकंड उसका भी जवाब दूंगा और पहले मेरे 2 सवाल जो आतिशी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। अगर आपने सवाल मत पूछिए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। नाविका जी, ये सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। आज आपके शो पर दिलीप भान ने इनको एक्सपोज कर दिया है, कश्मीरी पंडितों ने इनको एक्सपोज कर दिया है, इसलिए मुझे बोलने नहीं देंगे। अब आपका निर्णय है कि अगर मैं अपनी बात रख सकूं तो मैं रखूंगा, वरना ये चीखती रहेंगी मेरे बोलने पे, ये मुझे बोलने नहीं देंगी। क्यों नहीं हुआ नाविका जी, मैं आपने पुनर्वास करवाने के लिए किया क्या है? पब्लिक का सवाल है, मैं जवाब बिल्कुल देने के लिए तैयार हूं जी, बताएं। परंतु ये ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की प्रवक्ता ने 2 झूठ बोले हैं और वो मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक बार पब्लिक है, ये सब जानती है। शहजाद पूनावाला, मैं अपनी बात बिल्कुल रख रहा हूं। उन्होंने सब कुछ देखा है, सुना देखा है, तो मुझे रिएटरेट करने का भी तो मौका मिलना चाहिए। ये क्यों बीच में बोल रही हैं? अब किसका समय बोलने का? आप जवाब चाहती हो ना पुनर्वास पर, मैं जवाब दूं ना दूं, 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 आप मेरा जवाब तय करेंगे क्या? मैं जवाब दे रहा हूं। आतिशी जी, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब के ऊपर मैं जवाब दे रहा हूं, पर मैं ये रिकॉर्ड पर ला रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, उन्होंने झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश की। देखिए रिकॉर्ड, ये आप इसको रिकॉर्ड पर ले आइए, अगर वो मुझे बोलने नहीं देंगे। ये पूरा शो पब्लिक डोमेन में है, लोग लाइव देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड पर है। अब आप बताइए पुनर्वास पर क्या हुआ? मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा, ये मेरा जवाब तय नहीं करेंगे, ये मेरा जवाब तय नहीं करेंगी। ये रिकॉर्ड पर है कि इनकी सरकार ने 2 बार कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स एसोसिएशन की मांग को अपोज किया हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया उसका क्रेडिट लेने का महापाप केजरीवाल करता है तो वो झूठा है। और फिर जाकर कश्मीरी फाइल्स को बिना देखे उसको जब झूठा बोलता है तो इस्लामिक आतंकी नरसंहार का संरक्षण करता है वो, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ। अब मैं पुनर्वास के सवाल पे माफ कीजिएगा, मैं पुनर्वास के सवाल पे माफ कीजिएगा, समय खत्म हो गया। आपके लिए पुनर्वास का सवाल लास्ट आया। ला रहा हूं, 1 ही मिनट लगेगा, इसको ज्यादा एक ही मिनट का समय नहीं है, 1 ही मिनट 10 सेकंड लगेंगे। ये माजिद हैदरी से पूछे एक बार कि क्या ये बुरहानवानी को आतंकवादी मानता है क्या? पुनर्वास करवाना है ना, सुशील पंडित को इनके बीच ले जाना है, इनसे पूछ लीजिए बुरहानवानी को आतंकी मानता है क्या? एक बार पूछ लीजिए। तो वो जब तक नहीं मानेगा तो इनका पुनर्वास नहीं होगा। इनके मानने नहीं मानने पर निर्भर नहीं है, जब तक माजिद मानने नहीं मानने पर निर्भर नहीं है। हमने 370 से हटा दिया, आतंकवाद की कमर तोड़ी, पत्थरबाजों की कमर तोड़ी है, और जो वहां पर एक एक काम करना पड़ेगा आतंकवादी सोच को नष्ट करने के लिए, वो केवल नरेंद्र मोदी की सरकार कर सकती है। पर हाँ, ये जो झूठे लोग जो जेनोसाइड एनेबलर्स बैठे हैं दिल्ली के विधानसभा में, आज उनको कान पकड़कर माफी मांगना चाहिए। आतिशी, अगर शर्म बची हो तो माफी मांगे कि आपने झूठ बोला। मैं अंत में अपने कश्मीरी पंडित भाई से पूछना चाहती हूँ, क्या देश ने देखा कैसे बीच में आपको बोलती रही। विश्वास है, क्या आपको विश्वास है कि हर पार्टी आपका दर्द समझती है लेकिन आपका पुनर्वास भी करवाएंगी? देखिए, अब ये किसी भी तरह के स्पेकुलेशन की, अटकलों का मोहताज नहीं होना चाहिए ये मुद्दा। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि अब जिस तरह का ज्वार, जिस तरह की संवेदनाओं का एक पूरा समुद्र उमड़ पड़ा है, तो ये राजनीतिक पार्टियां इसको बहुत देर तक टाल नहीं पाएंगी। लोग कान पकड़ के काम करवाएंगे, ऐसा मेरी आशा है। लेकिन जिसको इस फिल्म से आपत्ति है, मुझे लग रहा है कि इस आईने में वो अपना चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहे हैं और दोष आईने को दे रहे हैं। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। मैं सिर्फ केजरीवाल और आतिशी झूठ बोलते हैं। मैं केजरीवाल और आतिशी एक बात कहना चाहती हूं, और ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। आज पब्लिक ने जो देखा और पिछले 2 या 3 हफ्तों से जो वो देख रही है इसी चैनल टाइम्स नाउ नवभारत और इसी शो सवाल पब्लिक का, ये पब्लिक अपना दिल और अपना दिमाग खुद तय करेगी। उन्होंने कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम के साथ इंटरव्यू देखा इसी स्टूडियो में मेरे साथ, विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी और अनुपम खेर, और उसके बाद कई बार अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री हमसे बात कर चुके हैं। उसके बाद केजरीवाल जी का दिल्ली के विधानसभा में एक स्टेटमेंट था, उस पर हमने सवाल पूछे, इंटरव्यू लिया, और आज इसी चीज पर हमने ये सवाल भी उठाए और दिलीप भान जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने तथ्यों का सामना दिया। अब पब्लिक तय करेगी
कौन कटघरे में है और कौन सही है। सवाल पब्लिक का जब होता है तो पब्लिक पूछती है सवाल और पब्लिक ही तय करती है कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। तो ये अब फैसला पब्लिक पर। आज सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जाइएगा मत, क्योंकि पाठशाला शुरू होने वाली है।